हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग सीजीएल मेन का 15 तरीके पेपर का 50 से आगे का क्वेश्चन डील करेंगे। चलिएगा बिना कुछ बात किए थोड़ा सा जल्दी फास्ट डील करते हैं। यदि आपको अंत में बढ़िया लगेगा तो पक्का शेयर कीजिएगा, शेयर बनता है दोस्त। यह देखिए इसका मान पूछा है ट्रिगो में, तो सबसे बढ़िया हम थीटा मान के बना सकते हैं। थीटा में मान लेते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे tan भी दिखाई दे रहा है, सेक भी दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ 45 मानेंगे तो शायद बहुत जल्दी हल हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 45 मानेंगे तो देखिएगा यह tan 45 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यह 1 गुणे 0 0 हो जाएगा। सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 के मान √2 होता है, स्क्वायर करने पे 2 हो जाएगा। तो यह साइन 45 1/√2 होगा। देखिए तो 0 गुणे 1 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटाने पे यह ऊपर में √2 आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए तो यह तो आपका 1/√2 रहेगा, समझना है प्रेम से। यह 1 रहेगा, यह 1 रहेगा, यह √2 रहेगा, यह +1 रहेगा। आप जब बढ़िया से देखेंगे तो 1 माइनस 1/√2 हल करने पे आएगा √2 माइनस 1/√2 गुणे 1 1, यह 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा √2 + 1। आप जब एकदम बढ़िया से करेंगे तो √2 से यह कट जाएगा √2 बार में, और √2 माइनस 1 √2 + 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेट करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यह दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। यानी फाइनली बटा में √2 बचेगा, तो √2 बटा ऊपर √2 और नीचे भी √2 आपका कट के 1 हो जाएगा आंसर। यही ऑप्शन नंबर बी में आंसर था। आप लोग बैठा लीजिएगा मेरे भाई साहब, कुछ ना था। यह अपना 0 हो जाएगा, यह 2 होगा, यह 1/√2 होगा, तो √2 से √2 बार में कट जाएगा तो ऊपर √2 बच जाएगा। यह √2 माइनस 1 बटा √2 होगा, यह 2 होगा, यह √2 + 1 होगा, तो 2 काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा यहाँ से। यह √2 माइनस 1 √2 + 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी दोनों आपका 1 हो जाएगा मिलके। यहाँ बस खाली √2 बच जाएगा, तो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 आपका 1 हो जाएगा आंसर। कहता है अगला क्वेश्चन, किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला नियमित षष्ठभुज है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का आयतन होता है दोस्त आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार है समषष्ठभुज, तो समषष्ठभुज का एरिया होता है 3√3 बटा में 2 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ऊंचाई है यहाँ से 12√3, कट जाएगा 2 छक्का 12, तो 25 छक्का 150 और 150 9 15 9 हो जाएगा 135, 1350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार समषष्ठभुज है। तो अगर यह भी याद ना रहे, यह याद रखना है कि यह 6 गो समबाहु के बराबर होगा। तो 1 गो समबाहु होता है √3 बटा में 4 भुजा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 गुणा कर लेंगे 6 से, तो यह आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे भाई साहब, गुणे ऊंचाई हो जाएगा 12√3। आप यहाँ से करेंगे तो आपका कंफर्म कट के आ जाएगा 1350, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये भी। यह देखिए तो ए और बी गोलों के त्रिज्याओं का जोगफल है 14 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दिया गया है 14। ए और बी के त्रिज्या से बड़ी है, ठीक है, ए का त्रिज्या बी से बड़ी है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 112 पाई है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ एरिया होगा, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ एरिया होगा बराबर 112 पाई। तो आप बताइए, तो 4 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कह देंगे बराबर 112 पाई।
पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कटाएंगे यहाँ पे तो आएगा मेरे भाई साहब 4 दूनी के 8, 4 8 32। r प्लस r का मान 14 है तो यह 14 से कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी r माइनस r का मान यहाँ से 2 हो जाएगा। तो कहता है कि a और b के आयतन का अनुपात, तो पहले r और r निकाल लेते हैं तब आयतन का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले 14 में से 2 घटाएंगे पार्टनर साहब, हो जाएगा आपका 12, 12 में आधा आधा बांटेंगे तो 6 6, तो एगो में 2 जोड़ देंगे, एगो 8 हो जाएगा, एगो 6 हो जाएगा। और उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि a और b के आयतन का अनुपात जो पूछा है, आयतन का अनुपात देखिएगा ध्यान से, a और b के आयतन का अनुपात जो पूछा है, त्रिज्या कितना हो गया देखिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। a और b के गोले के त्रिज्याओं का जोगफल 14 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 112 पाई, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई, तो सही है। r प्लस r आपका हो गया 14, 28 पार्टनर साहब सही था, 14 का 28, r माइनस r के मान यहाँ से 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत देखिएगा, अगर यहाँ पे r का मान 8 है, r का मान 6 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आयतन समझिए, आयतन आपको दोस्त बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 4/3 पाई, 4/3 पाई तो सब में होगा, आप देखिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। बटा में 4/3 पाई, यह तो सब में होगा, यह अनुपात निकालते समय कट जाता है दोस्त। तो r क्यू, तो 8 का क्यू हो जाएगा 512 और 6 का क्यू हो जाएगा 216। यह कटेंगी संख्याएं दोस्त, यह कटेंगी 8 से, यह 64 हो जाएगा, और 6 का 48 और 6 का 48 और 4 का 32, यह कटाएंगे 8 से, देखिए ये भी कटेगा 8 से, 27 8 होता है, तो 64:27 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त याद रखिएगा, मजेदार क्वेश्चन ये भी है, यह देखिए तो ध्यान से समझिएगा सब लोग प्रेम से। अच्छा आप बताइए तो, अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो मान में अंतर पड़ेगा? तो नहीं मेरे भाई, काहे ना, आप इसका मान मान के ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मान मान के एकदम श्योर बना सकते हैं दोस्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसी मेथड से ही बनेगा, मान मान के जब 45 मानेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ मानेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो मान में अंतर ना होगा। ऐसे भी आप यहाँ ध्यान से देखिए, यह दरअसल कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, यह साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मानवा 1 हो जाएगा फॉर्मूला से, इसीलिए छुप गया है यहाँ पे। देखिए तो यह ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यह हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का हो जाएगा होल क्यूब, a प्लस बी का हो जाएगा होल क्यूब। अब देखिए नीचे, आप डरिएगा मत, देखिए देखिए पहले हाथना का, देखिए हाथना का गुणा करते हैं। आप बताइए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लेंगे और 1 को यहाँ से b मान लेंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह पार्टनर साहब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। दरअसल यह गुणा होगा बस आतना का मेरे भाई, यह मेरा कॉसेक थीटा और सेक थीटा पहले से बचल रहेगा, साइड में ध्यान दीजिएगा। तो इसका माना तो 1 होता है, यह 1वां से यह 1वां कट जाएगा। आप जब बढ़िया से ध्यान देंगे तो आप कॉसेक इंटू सेक, देखिए कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा में यहाँ गुणा करने के लिए बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप एक बात जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू साइन 1 होता, देखिए साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, और यहाँ देखिए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बचा है भाई, और कॉस इंटू सेक यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 2 बचेगा, तो ऊपर में इसका भी मान 1 होता है, 1 का क्यू 1 हो जाएगा, बटा में 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही बड़ा जल्दी दिखाई दे रहा था भाई कि 1/2 आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग बनाते तो बहुत फास्ट बना सकते थे। यह देखिए क्या कहता है कि जब इतना को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y आता है। तो कहता है कि इतना का मान ज्ञात करें,
सबसे पहले देखिए बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग किया जाए, यानी इसका पहले आप HCF निकालिए। अब HCF निकालने में देखिएगा बड़ी से बड़ी, प्रत्येक मामले में शेषफल y बचेगा, यानी यहाँ शेषफल समान बचेगा। तो सबसे पहले एक दूसरे से सबको घटावेंगे, 1134 में से 1062 घटावेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यह मेरे भाई 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ से घटावेंगे तो देखिएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 48 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हाई घटावेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, 118 में से 106 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक दूसरे से सब घटावेंगे, सब का सब। अब इनका मौसा निकालेंगे, जो इसका मौसा आएगा वही मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होगा जो इससे प्रत्येक में भाग देने पे समान शेषफल ही फेंकेगी। देखिए इनका मौसा हो जाएगा 24, काहे कि मौसा निकालने में हम सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं, सबसे कम अंतर, और सबसे कम अंतर ही उसका HCF कहा जाता है। कब? जब उस सब संख्या को पूरा पूरा काट देगा तब। तो यहाँ 24 मौसा हो जाएगा, यानी 24 x का मान हो जाएगा जो सबसे पहले इसमें भागा देने पे सब जगह शेषफल समान समान बचेगा। अब y का मान निकालते हैं। आप पहले कौनो एगो में 24 से भागा दे दीजिए, जो शेषफल एगो में बचेगा वही सब में बचेगा। तो 24 चौके 96 बचेगा आपका 10, 102, तो 24 चौके फिर से 96, तो शेषफल पार्टनर साहब यहाँ बच जाएगा 6। तो सब जगह शेषफल 6 बचेगा। आप देख के चेक करते रहिएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिए x का मान 24 आ गया और प्रत्येक मामले में जो शेषफल बचेगा वह y का मान कहलाएगा, तो y का मान 6 आ गया। तो x माइनस वाई पूछा है तो 24 माइनस 6 हो जाएगा आपका 18, राइट आंसर। तो सुंदर सा क्वेश्चन है दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में बनाइएगा पक्का, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जवाब नहीं है क्वेश्चन का। यह देखिए तो क्या कहता है क्वेश्चन, किस वर्ष में आए रेवेन्यू है ब्लू वाला, किस वर्ष में जो आए है 14 से 19 के दौरान कंपनी के औसत व्यय से 33.1/3% ज्यादा थी। सबसे पहले तो औसत व्यय निकालना पड़ेगा, औसत व्यय 14 से लेके 19 तक का औसत व्यय। चलिए व्यय है पार्टनर साहब एक्सपेंडिचर, पीला वाला, तो पहले पीला वाला जोड़ते हैं सब। देखिए तो 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 6 13 13 13 7 20 5 25 3 28 29 का 9 हाथ में 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और 7 2 हो जाएगा यहाँ पे 9, 990 या बटा में कई गो है तो 6 गो। अब देखिए तो 6 एकम 6 बचेगा 3 39, 6 6 1 36, 6 5 30। अब 165 मेरा पार्टनर साहब पांचों साल का 14 से 19 तक का औसत व्यय हो गया। अब कोरोना वर्ष में जो आए है औसत व्यय से 33.1/3% ज्यादा है। 33.1/3% 1/3 होता है, ज्यादा करने पे 4/3 होगा। तो अब ये इसका 4/3 निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 5 15, 3 5 15, तो 55 चौके हो जाएगा 220। अब देख लीजिए कोरोना में 220 है पार्टनर साहब, देखिए तो ए में है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 220 है यहाँ पे 2018 में मेरे भाई साहब। तो चेक करते हैं आंसर क्या दे रहा है, तो आंसर 2018 दे रहा है, यानी यही आपका राइट आंसर है। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये भी ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत कम लोगों से बनता है एग्जाम में। तो आप लोग ऐसे ऐसे DI को समझिएगा, और हम DI पे भी एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त। हम सप्ताह में 3-4 दिन चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे उस क्लास को। तो आप वो बताइएगा या कमेंट करके कि आपको DI की क्लास चाहिए कि ना चाहिए। यह देखिए तो कहता है कि 10 या उससे अधिक वर्ष, 10 या उससे अधिक वर्ष लेकिन 40 वर्ष से कम आयु वाले मरीजों की संख्या, 10 साल से ज्यादा और 40 साल से कम। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, 10 साल से ज्यादा 14 गो है, 20 गो है और 24 गो है, और 40 साल से कम मतलब यहीं तक रुक जाना है। तो 24 गो 20 गो, तो 20 20 40 10 50 58 गो पार्टनर साहब हो जाएगा यहाँ पे। 50 वर्ष या उससे ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम, तो ये 50 से ज्यादा यहाँ से स्टार्ट होगा, 32
26, 22 और 80 से कम का मतलब यहीं पे रुक जाना है। अगर ये जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 40, 30, 70, ये हो जाएगा 80 सब जोड़ने पे। तो कहता है कम आवे वाले मौजों की संख्या से कितना % कम है, यानी कि यह संख्या है इससे कितना कम है। तो इससे तो कम है 22, कितना से तो 80 से गुणा कर लेंगे 100 का। 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, देखना है ध्यान से। 2 दूनी के 4, 2 से 11, 11 पाँचे 55 बटा में 2, यानी हो जाएगा 27.5% पार्टनर साहब कम है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त समझना है, यह सब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया समझिएगा। यह देखिए किसी लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है, उसका ऊंचाई 12 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा। सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई तो ठीक है पार्टनर साहब, पाई को जो कहते हैं छोड़ना है, तो आर और एल चाहिए ना, तो उसका आधार से आर निकालेंगे। तो शंकु का तो आधार होता है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 81 पाई करेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान 9 आ जाएगा। अब आर का मान 9 आ गया, ऊंचाई का मान यहाँ से 12 है, यहाँ से एल का मान निकाल लेंगे। दरअसल एल होता है पार्टनर साहब अंडर आर का स्क्वायर 81 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 225 का 15 आ जाएगा। तो बस यहाँ बैठा दीजिए, आर का मान 9 है, एल का मान 15, तो 15 9 कितना हो जाएगा, तो 135 पाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाइए दोस्त। यह देखिए तो कुछ भी नहीं है बराबर में, शायद आसान हो हल करना। सबसे बढ़िया थीटा बराबर 45 मानिए, क्योंकि यहाँ में कॉट tan था। देखिए तो जब cos 45 sin 45 दोनों बराबर होता है, तो यह कट के तो 0 हो जाएगा, यह वाला कट के 0 हो गया। cosec 45 √2 -1 हो जाएगा मेरे भाई साहब, यह √2 + 1 हो जाएगा। जब यह ऊपर जाएगा तो यह √2 + 1 बाटा में 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा √2 -1 बाटा में 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई साहब यहाँ ध्यान देना है कि माइनस प्लस माइनस √2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो यह कट के आपका 2 आएगा। तो जो ऑप्शन में 2 आएगा वही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए तो 2 आएगा ना, 1/√2 साइन 45 1/√2 गुणे 1, यह तो 1/√2 आएगा, यह फ्लॉप हो जाएगा। यह √2 गुणे 1, यह √2 आएगा, ये फ्लॉप हो जाएगा। यह पार्टनर साहब 1/√2 यह 1/2 आएगा, ये फ्लॉप हो जाएगा। सेक 45 √2 कॉसेक 45 √2, तो आपका करने पे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। तो सुंदर क्वेश्चन था ये भी भाई, आना चाहिए सब क्वेश्चन। यह देखिए ए बी सी का परिमाप यह है, डी एफ का परिमाप यह है। ए बी सी और डी एफ समरूप है, तो डी का मान दिया है, तो ए बी का मान पूछा है। तो आप डरिए मत, 2 गो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए 43.2 किसका है भाई, तो ए बी सी का। 28.8 किसका है, तो डी ई एफ का। तो सुनिए डी किसका भुजा मतलब होगा, डी ई एफ में ना, तो यह नीचे 12 हो जाएगा, ऊपर ए बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो होगा वह त्रिभुज ए बी सी की भुजा होगा, और जो डी होगा मेरे भाई साहब वह जो डी होगा वह पार्टनर साहब त्रिभुज डी एफ में होगा, और जो ए बी होगा मेरे भाई वह ए बी सी में होगा। तो यह ए बी सी का ऊपर वाला है, डी एफ का नीचे वाला है। बस कटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 से कटेगा, यह 12 दूनी का 24 बर चौक 48, कटाएंगे तो यहाँ से आएगा 24 से कम 24, 24 से कम 24, बचेगा पार्टनर साहब 19 2 192, तो 24 8 192, यानी ए बी का मान डायरेक्ट यहाँ से 18 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह देखिए तो कहता है 2 लंबवृत्तीय बेलन का रेडियस का अनुपात 3:2 है, आयतन दिया है 27 16, तो कहता है उसका ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आप पहले एक बात समझिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है पार्टनर साहब आयतन, तो पाई तो छोड़ दीजिए, पाई तो कट जाएगा, दोनों में रहेगा। यहाँ से जो ऊंचाई होगा वह आयतन बटा आर स्क्वायर करने पे आता है, तो एक के बाद में 27 बटा में आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा 9, अनुपात 16 बटा में 2 का स्क्वायर 4, तो 9 3 27 4 16, यानी 3:4 इसका ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यह देखिए कहता है कि जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120 √3 मीटर ऊपर देखा जाता है,
मानिए यह समुद्र तल से पार्टनर साहब ऊपर है, 120 से √3 मीटर ऊपर देखा जाता है, तो इसकी ओर आ रहे जहाज का नमन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसका मतलब मान लेते हैं दोस्त कि जहाज जो है वह यहाँ पे उड़ रही थी 30 डिग्री पे, तले यह जहाज आ गई मेरे भाई साहब 60 डिग्री पे। समझना है बढ़िया से। तो कहता है कि अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। माने जो जहाज पार्टनर साहब 30 ले कहाँ पे आई है, तो 60 पे, तो यही दूरी बताना है, मतलब यह हम लोग को दूरी बता देना है। चलिए 30 पे जो होगा यह आपका 1 होगा, यह बड़का आपका √3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 30 पे। 60 पे यह आपका √3 हो जाएगा, यह आपका 1 हो जाएगा। तो रेशियो बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ इसका मान √3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें √3 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ भी √3 से करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो बस मेरे भाई साहब अगर यह 1 है और यह टोटल 3 है तो यह मेरा 2 हो जाएगा। तब यही बात समझिएगा, 120 √3 जो है वह √3 का मान है। √3 का मान अगर 120 √3 कहलाएगा तो 1 का मान यहाँ से 120 कहलाएगा। हमें चाहिए जहाज द्वारा, तो 2 का मान हो जाएगा 240 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यह भी बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग से दम बनना चाहिए मेरे भाई। यह देखिए तो कहता है कितने वर्ष में जो आय है, आय रेवेन्यू प्रतिशत के रूप में लाभ आय माइनस व्यय 25% से अधिक था। पहले अब बात समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ना समझेंगे या DI तो नहीं बन पाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करा है कितने ऐसे साल हैं जहां आय प्रतिशत के रूप में जो लाभ है, लाभ वो 25% से ज्यादा है। जो आय प्रतिशत के रूप में जो लाभ है वह 25% से ज्यादा है। दोस्त यहाँ पर हम एक बात समझाना चाहते हैं, समझिएगा सब आदमी। देखिए जो यहाँ एक्सपेंडिचर होता है ना दोस्त, जो यहाँ एक्सपेंडिचर होता है, यह एक्सपेंडिचर ना जो हम पैसा निवेश करते हैं वही व्यय होता है हमारा। और जो रेवेन्यू होता है तो अब व्यय करने के बाद, खर्चा करने के बाद जो कंपनी कमाती है वही रेवेन्यू होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आखिर जो हम लाभ कमाएंगे वह रेवेन्यू पे ना कमाएंगे, वो एक्सपेंडिचर पे कमाते हैं। तो जो भी मेरा लाभ होगा, देखिए यहाँ पे तो बता दिया कि आय माइनस व्यय मेरा लाभ कहलाएगा। कोष्ट में यहाँ दे दिया है कि आय माइनस व्यय लाभ कहलाएगा, लेकिन विद्यार्थी ये बात समझ ना पाता है मेरे भाई साहब। आपको एक बात समझना है कि एक्सपेंडिचर जो है वह मेरा क्रय मूल्य का काम करेगा और जो रेवेन्यू है वह मेरा विक्रय मूल्य का काम करेगा। तो अब हमें बताना है कहाँ कहाँ लाभ 25% से ज्यादा है। आइए तो देखिए यहाँ पे 130 मेरा मेरे भाई साहब व्यय था, 150 मेरा भाई साहब आपका क्या था, रेवेन्यू था। यहाँ से कितना लाभ हुआ था 20 का, तो का पे 130 पे गुणे 100। अब देखिए यह पार्टनर साहब कभी भी 200 बटा में 13, 200 बटा में 13 करेंगे, देखिएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचेगा 7 70, 13 पाँचे 65, या 25% से ज्यादा नहीं हुआ। आइए देखिए 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 25% से ज्यादा का मतलब है कि उसका 1/4 से ज्यादा चाहिए। आप देखिए तो यह 130 20 का 1/4 लग रहा है भाई। ऐसे भी आप जल्दी जल्दी पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर है 150 और इनकम है 210, तो बोलिए कितना ज्यादा हुआ था 60। किससे तो 150 से। देखिए यह 25% से ज्यादा है, क्योंकि 60 का अगर 25% देंगे तो वह 240 पे होगा। यहाँ तो 150 है भाई साहब। यह 2015 में वो ज्यादा तो है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 175 रुपया खर्चा, पुनः बता देते हैं। हम जो पैसा निवेश करेंगे वह एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो पैसा कंपनी कमा के देगी वह रेवेन्यू कहलाएगा। तो जो हम पैसा निवेश करेंगे उसी पर न लाभ कमाएंगे मेरे भाई साहब। यहाँ देखिए तो यहाँ 25 रुपया मतलब 25 कमा रहे कितना पे, तो 175 पे। तो 25 चौका 100 है। देखिए 100 पे पार्टनर साहब रहता ना तो यहाँ यह 25% होता, लेकिन यहाँ तो 175 तो यह कभी नहीं होगा। मतलब मेरे भाई साहब जो नीचे वाला है ना इसके 4 गुना से छोट चाहिए, तबे जाके 25% से ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 40 है, तो 40 का 4 गुना हो जाएगा 160। यह बढ़ है तो यह भी 25%
25% से कम है। यहाँ देखिए 165 है तो 35 गो ए पार 20 गो पार तो 55, तो 55 चौके 220, यह 220 से छोट है तो यह 25% से ज्यादा आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। यह मेरे भाई साहब देखिए 25% से ज्यादा आएगा, हाँ आना चाहिए भाई साहब, आएगा 55 चौके, हाँ सही आएगा। यहाँ देखिए 170 है ना, यहाँ 255 है, 170 है यहाँ 255 है, तो 170 255 तो 30 गो 55 गो 30 गो यानी 50 30 85, तो 85 170 का कितना परसेंट है, तो यह भी 25% से ज्यादा होगा दोस्त। यानी कि आपका 19 भी सही है, 2018 भी सही है, लेकिन भाई 15 वाला चेक कर लेते हैं। देखिए तो 15 वाले में यहाँ 150 है, यहाँ 210 है, कितना हुआ तो 60। पार्टनर साहब ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे 3 गो स्टेट आंसर हो रहा है। कितने वर्षों में आय प्रतिशत के रूप में लाभ 25% से ज्यादा था, तो आय प्रतिशत के रूप में पार्टनर साहब जो लाभ है, आय प्रतिशत के रूप में, आय प्रतिशत के रूप में जो लाभ है, आय माइनस व्यय, वह 25% से ज्यादा है, तो 3 साल में पार्टनर साहब होगा। यहाँ पे आंसर दिया गया है 2 साल, तो ध्यान देगा यहाँ पे 3 साल में होगा पार्टनर साहब। यह भी क्वेश्चन छोड़ दिया गया है मेरे हिसाब से, तो 3 साल में होगा अगर हम लाभ देंगे तब, क्योंकि लाभ हमेशा हमेशा निकालते हैं हम लोग पार्टनर साहब जो खर्चा करते हैं उस पे। तो चलिएगा ध्यान से, अभी क्वेश्चन थोड़ा आप लोग घर पे चेक कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। यह देखिए तो आप लोग से बन जाएगा, खाली मान बैठा देना है। कौशिक 30 होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। साइन 45 होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2। प्लस यहाँ करेंगे देखिए सेक 60, तो सेक 60 होता है 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यह 2 दूनी का 4 कट जाएगा, या 4 2 आपका 6 हो जाएगा ऊपर में। देखिए tan 60 होता है √3, कौशिक 45 होता है √2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए सेक 60 होता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यह मेरे भाई साहब 1 हो जाएगा। यानी यहाँ रहेगा 2√3 और -4, तो आप देखिए एकदम बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो इसका होता है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर, नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग हो जाएगा 12, इसका 16, तो अंतर हो जाएगा -4। तो यह 2 दूनी के 4 पार्टनर साहब कटेगा, या 2 3 6 कटेगा। अब देखिए यह 2 से अंदर काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी फाइनली बचेगा माइनस, बाहर में बचेगा 3, अंदर में बचेगा √3 और +2, तो -3 इंटू 3 + 2 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ध्यान से, यही आपका राइट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई साहब बनना चाहिए आप लोगों से। यह देखिए तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदें बनाई जाती है। तो सबसे पहले अब कहता है कि मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सभी गेंदों के पृष्ठ क्षेत्रफल के जोगफल का अनुपात क्या होगा। आप डरिए मत, एकदम आराम है। सबसे पहले पता कीजिए आखिर गेंदा कई गो बनेगा यहाँ पे, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे। देखिए तो गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 15 क्यू हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15। अब बराबर देखिए 3 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे तो 4/3 पाई, यह हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मान लेते हैं कि ऐसा एन को बना रहे हैं, तो यह कट जाएगा भाई, इतना आप समझिए। 3 से यह 5 बार में, यह भी 3 से, यह भी 3 से, सब 5 बार में कट जाएगा। यानी टोटल छोटका छोटका 125 गो गोला बनेगा। तो आप डरिए मत। मूल गोले के पृष्ठ एरिया, तो पृष्ठ एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पागल समझिए ना, 4 पाई दोनों में रहेगा, यह अनुपातवा में कटेगा, यानी आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है इसका एरिया। तो इसका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसका रेडियस है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और दरअसल यह टोटल कहता है कि मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल का जोगफल का अनुपात, यह तो मूल का हो गया, और यह एक गो छोटका का हुआ, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, 4 पाई कट जाएगा। तो यहाँ छोटका छोटका 125 गो है, तो यहाँ 125 कर लेंगे। 9 से कटेगा यह पार्टनर साहब 25 बार में, 25 5 125 बार में, यानी 1:5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई, यह सब
यह देखिए तो कहता है कि जब x को आतना में से प्रत्येक में जोड़ा जाए तो यह समानुपात में हो जाती है। बिना पार्टनर साहब रुके, या तो आप यहाँ मान को हिट एंड ट्रायल से मानिए और नहीं तो इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद समानुपात में हो जाएगा। समानुपात का मतलब है कि दोनों बराबर हो जाएगा। एकदम रुकिए मत। 31 गुणे 9 तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, अब प्लस हो जाएगा 9x। यहाँ देखिए पार्टनर साहब, देखिए प्लस यहाँ हो जाएगा 31x, अब प्लस एक्स स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 15 गुणे 21, 21 5 105, हाथ में 10, 21 से कम 21 से 10 हो जाएगा 31। अब प्लस पार्टनर साहब हो जाएगा 21x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। यह दरअसल कट जाएगा बड़ा आसानी से। अब देखिएगा 21x 15x होता है 36x, समझना है भाई, और 9x 31x होगा 40x। जब दोनों का अंतर लेके जाएंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा यह 4x। 315 279, तो 21 गो ए पार और 15 गो पार तो हो जाएगा 36, यानी x का मान आ जाएगा 9। तो कहता है कितना का मध्यानुपाती, तो 9 3 27 माइनस 2 हो जाएगा 25, और 9 5 45 4 49। अब इसका मध्यानुपाती बोला है तो मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए बी, तो यह 5 कर लेंगे और 7 कर लेंगे तो हो जाएगा 35। अब देखिए यह लड़का से क्वेश्चन इसीलिए ना बना होगा क्योंकि मेरे भाई साहब यह डर गया होगा, यह परिमाण वेरीफाई करने के चक्कर में होगा। आप मेरा बात मानिए, अगर हम लोग x मान के ही बनाएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। इसीलिए मेरे भाई साहब इसको आप मतलब गुणा भागा थोड़ा करके बना सकते हैं, छोड़ने का तो नौबत ना आएगा। 2 नंबर पार्टनर साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यह सब बात समझिएगा। यह देखिए क्वेश्चन तो कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं मेरे भाई, ध्यान देना है बढ़िया से। अब कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज तो बना लिए। अब कहता है कि BD और AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिएगा E पर प्रतिच्छेद भी करवा लिए। अब कहता है कि BC का मान 128, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं भी गिजी मिजी हो जाएगा। BC देखिए दोस्त, देखिएगा, देखिए ध्यान से, ABC देखिएगा, शायद ना इसको नाम थोड़ा सा ऐसे दे लेते हैं, फायदा में रहेंगे। क्या कि देखिए ऐसे देने पे ना यह 128 नियन तनी मुनी लग रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं ABCD या 128 हो जाएगा। ECD का मान 25, कहाँ है भाई ECD, तो यह मेरा दिया गया है 25 डिग्री, यह ECD दिया गया है 25 डिग्री। तो कहता है कोण BAC का माप का होगा। BAC मतलब हमें यह वाला कोण बताना है क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आप A और D चाप को देखिए तो A और D चाप से C पे बनाया गया कोण 25 है, तो यह भी कोण 25 से होगा। एक ही चाप से बनाया गया एक ही तरफ के सभी कोण आपस से बराबर होते हैं। जब यह 128 है दोस्त, यह मेरा 52 हो जाएगा, क्योंकि यह सीधा रेखा पे जब यह 128 बनेगा तो यह 52, कहें कि 180 डिग्री बनता है। तो इस त्रिभुज में BAC निकाल लेंगे भाई साहब, 180 में से 25 और 52 जोड़ के, तो यह 5 2 7 हो जाएगा, 77 घटावेंगे तो 103 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह देखिए, यह आय व्यय वाला में मेरे हिसाब से अभी तक का बहुत ही नया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और हमेशा हम कोचिंग में ऐसा क्वेश्चन बताते थे कि यह एलिगेशन से सबसे आसान बनता है। सबसे पहले बोला कि रिशु अपने आय का x% बचाती है। रिशु अपने आय का x% बचाती है, यानी जितना आय होगा उसका x% बचाती है। कहता है कि यदि उसका आय 26% बढ़ जाए, यदि उसका आय 26% बढ़ जाए, उसका व्यय 20% बढ़ जाए, उसके बचत में 50% की वृद्धि हो जाए, तो x का मान क्या होगा। दोस्त हम तो कहते हैं कि आप पहले वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, उसके बाद यह क्वेश्चन बनाइए और तब इस क्वेश्चन का पावर समझिए, क्वेश्चन कहता क्या है। ऐसे हम इसका सलूशन दे रहे हैं, सुनिएगा। देखिए व्यय में कितना बढ़ा था 20%, बचत कितना बढ़ा था 50%। देखिए यह व्यय हुआ, यह बचत हुआ, और यहाँ बोलिए व्यय और
और बचत के मिलाने से आय बनेगा, और आय कितना बढ़ा तो 26%। अब यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ मेरे भाई 24 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1:4। यानी मेरा जो खर्चा है वह 4 है और जो मेरा बचत है वह मेरा 1 है। एक्स यहाँ पे था क्या, तो रिसु अपने आय का x% बचाती है, बचत करती है। तो बोलिए बचत मेरा 1 है और टोटल आय का, तो बोलिए जब व्यय 4 बचत 1 तो आय 5 न होगा। तो एक जो है वह 5 का कितना परसेंट है मेरे भाई साहब, तो 20%। यानी यह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है पार्टनर, बहुत जबरदस्त। इसका पावर आपको हम क्या बताएं, बहुत जबरदस्त है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह देखिए एकदम आपको दिखाते हैं, देखिए बेचारा छोड़ दिया है ना, यही चीज खाली आप लोग गलती कर रहे हैं एग्जाम में। आप छोटा सा गलती नहीं करेंगे तो एग्जाम में हमेशा 100 में 100% स्कोर करके आएंगे। सबसे पहले बोला कि जो ए है वह 20 से 80% ज्यादा है, तो आप डरिए मत दोस्तों, ए है जो 20 से 80% ज्यादा है, तो 80% 4/5 हो जाएगा, तो ज्यादा होने पे ए 9 हो जाएगा, ज्यादा होने पे ए 9 हो जाएगा, ज्यादा होने पे ए 9 हो जाएगा दोस्त। अब बी जो है वह 5 हो जाएगा। अब आगे चलिए, जो सी है वह ए और बी के जोगफल का 48.4/7 है। कॉमन तो सी, आप देखिए सॉरी 4/7 कम है, ध्यान देना है भाई। सबसे पहले 48.4/7, 48.4/7 करेंगे तो पहले 50 साते कर लेते हैं 350, और वहां से 2 गो 7 बार 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 336 और 4, यानी यह आएगा 340/700। देखिए 0 0 कट जाएगा। आप यहाँ दोस्त डरिए मत, तो जो सी का मान है ए और बी के जोगफल से इतना परसेंट कम है, तो ए और बी का जोगफल हो जाएगा 9 और 5 14। तो 14 का अगर इतना निकालेंगे तो 14 5 70, और 34 में 5 से भागा देंगे तो 6 या 8। यानी पार्टनर साहब कहने का मतलब हो जाएगा कि जो सी का मान है वह ए और बी के जोगफल से 6.8 कम होगा। तो ए और बी का जोगफल यहाँ 14 है, उससे 6.8 कम करेंगे तो यहाँ 7.2 हो जाएगा। अब बताइए तो सी का मान आ गया, तो कहता है सी ए से कितना कम है, तो सी है 7.2, ए है 9, तो कितना कम हुआ भाई साहब, तो 1.8। किससे, तो ए से, यानी 9 से गुणा कर लेंगे 100 का। देखिए बटा में यह 0 आ जाएगा, 18 5 90, और 5 हो जाएगा, यहाँ पे 20% कम है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन का सुपर डुपर सॉल्यूशन दिए हैं भाई। यह सब क्वेश्चन आप सेट मारिए तबे आपको इस सब क्वेश्चन का औकात पता चलेगा। यह देखिए तो 5 अंकों वाली संख्या 535 AB 3 7 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 से 7 से 11 से वह संख्या कटेगी जो 231 ले कटेगी। 3 से 7 से 11 से वही संख्या कटेगी जो 231 ले कटेगी। 3 से 7 से 11 से वही कटेगी जो 231 ले कटेगी। अब देखिए दोस्त यहाँ पे तो, यानी अगर यह 3 7 11 से कटेगा तो यह संख्या 231 ले पक्का पक्का एकदम कटना चाहिए। अब चलिए ए बी बहुत दूर के बात है, पहले 535 में तो भाग दे सकते हैं ना, 2 बार में जाएगा 400, यहाँ 62 होगा मेरे भाई। आप बताइए 5 में से 2 जाएगा तो 1, 5 में से 2 यहाँ 3 बचेगा। यह देखिए 13 में से 6 तो यह पार्टनर साहब हो जाएगा 7। 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13 हो जाएगा 7, यह कट जाएगा। अब यहाँ से उतारेंगे ए, अब उतारेंगे दोस्त यहाँ पे ए। अब बताइए 700 के लगभग में जाना है। देखिए अपना मन ही आएगा, 700 के लगभग में जाना है, 700 के लगभग में जाना है। तो क्या लगता है 231 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 700 के लगभग में चल जाएंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी का 6, 693। अब देखिए 3 बार में लेके जाएंगे तो जाएंगे 693। आप डरिएगा मत पार्टनर साहब, एकदम डरिएगा मत। यहाँ पे क्या होगा आपको सब दिखाते हैं।
देखिए तो ई कन्फर्म है कि यह ए को हासिल देगा। देखिए 3 कन्फर्म है कि ए को हासिल देगा, तब तो यह 2 बच जाएगा। देखिए क्योंकि पार्टनर साहब यहाँ पे देखिए कन्फर्म है कि यह हासिल देगा, तब तो यहाँ पर देखिए चाहे हासिल ना दे, मान लीजिए हासिल ना दे, छोड़िए हासिल ना दे, हम कैसे माने कि ये हासिल देगा। थोड़ा चार्जर लगा दीजिए लैपटॉप का। मान लीजिए मेरे भाई साहब कि मान लीजिए कि यहाँ पे हासिल ना दे, मान लीजिए कि यहाँ पे हासिल ना दे, कोई दिक्कत ना है पार्टनर साहब। चलिए पहले 3 तो हासिल लेगा ना इससे, अब 3 हासिल लेगा तो 13 में से 9 यहाँ पे 4 होगा मेरे भाई साहब, यह 6 कट जाएगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि यह 4, देखिए अब यहाँ से कुछ आएगा, यहाँ बी उतरेगा तो कोई दिक्कत ना। आप बताइए 400 के लगभग में 231 से कटने वाली संख्या कौन है? यह 400 के लगभग में 462 को काटेगी, तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 6 चाहिए ना भाई, तो एक को तब तो हमको 9 मानना पड़ेगा, तभी तो 9 में से 3 घटा के यहाँ 6 करेंगे। अब बी को यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 462 होगा। अब पार्टनर साहब यह कट जाएगा, तो यहाँ पे समझिएगा एक का मान आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए का मान यहाँ से आपका देखिए, ए का मान आपका यहाँ से 9 हो गया है, बी का मान यहाँ से 2 हो गया है। पुनः समझिए, हम 2 बार में 462 लेके जाएंगे, बचेगा 73, ऊपर से आएगा ए, 700 को दे करके 3 बार में लेके जाएंगे, जाएगा 693। ठीक है, 3 को हासिल देंगे तो 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा या कट जाएगा। अब यह 400 के लगभग में होगा, तो 400 के लगभग में 231 से कटने वाली 462 है, तो 462 के लिए 4 हो ही गया। अब यहाँ 6 चाहिए ही चाहिए, तो एक को मजबूरन 9 मानेंगे, तभी तो 9 में से 3 जाके 6 बचेगा। अब बी को 2 मान लेंगे। अब बना लीजिए 9 9 81 माइनस 2 दूनी का 4, अब प्लस 9 दूनी का 18, तो यह हो जाएगा 14, 81 14 जोड़ने पे हो जाएगा 95 आपका राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पार्टनर साहब पूछे तो बनना चाहिए। एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज में लगा लेते हैं। 2500 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। चलिए आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन समझ में आता होगा, आप लोग इससे बहुत ही खुश होंगे पार्टनर। यदि आपको ये सब चीज समझ में आता है तो आप वीडियो को शेयर पक्का कीजिए, आपका शेयर तो पक्का बनता है मेरे भाई, शेयर नहीं करेंगे तो कोई फायदा ना होगा, शेयर तो बनता ही बनता है। यह देखिए क्वेश्चन तो पता नहीं, यह देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में BC एक जीवा है, ओ केंद्र वाले वृत्त में BC एक जीवा है। दोस्त ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इसमें BC एक जीवा है, तो सबसे पहले अपना हम BC जीवा बना लेते हैं। BC इसमें एक जीवा है, कहता है कि BC के विपरीत दिशा में वृत्त पर बिंदु D और A इस प्रकार है। वृत्त के विपरीत दिशा में D और A इस प्रकार है कि DBC बराबर 28 डिग्री। अब देखिए मेरे हिसाब से तो 28 डिग्री DBC तबे होगा जब D को इधर मानेंगे और A को इधर मानेंगे, तभी तो पार्टनर साहब यह आपका DBC 28 बनने लायक होगा, यह 28 होगा तभी तो। अब देखिए कहता है कि BD बराबर DC है, तो कोई दिक्कत ना, यह BD और यह DC आपस में क्या है दोस्त, यह दोनों बराबर है। और जब यह दोनों बराबर है तो यह भी कोण 28 से हो जाएगा मेरे भाई, यह भी आपका 28 से हो जाएगा। और जब यह 28 28 हो जाएगा, समझना है प्रेम से, तब तो यह 56 हो जाएगा, तो यह वाला हो जाएगा 124, क्योंकि 56 124 आपका 180 पूरेगा। अब कहता है कोण BOC का मान क्या होगा। देखिए तो पार्टनर साहब लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ फॉल्ट है, हमसे BOC का मान पूछा, तो यह मान हमारा 124 का दोगुना होगा, तो पार्टनर साहब 248 हो जाएगा। अब 248 होगा मेरे भाई साहब, तो यह संभव है नहीं, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का जोगफल 180 होता है, तो यह 248 कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए का कहीं यूज ना जाएगा, तो इसका थोड़ा सा अंग्रेजी वाला क्वेश्चन आप लोग पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ऐसे हम इसका अब अंग्रेजी वाला क्वेश्चन का पेपर डाउनलोड करके आप लोग इसका हम स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसका सोल्यूशन भी डाल देंगे दोस्त। शायद उस क्वेश्चन में कुछ कहता हो, यहाँ तो मेरे भाई साहब कुछ लैंग्वेज में हमको
फॉल्ट दिख रहा है क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं और आगे इसके बारे में आपको हम टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे। आइए देखिए यह क्वेश्चन तो ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए के तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी के तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर सी कार्य छोड़ देता है, तो ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई क्षमता निकालिए। तो कहता है कि जो ए बी है वह ए के तुलना में 25% ज्यादा है, यानी यह 4 हो जाएगा तो यह 5 हो जाएगा बी। अब कहता है कि जो सी है वह बी के तुलना में 40% ज्यादा है, तो 40% 2/5 होता है, तो यह बी 5 हो जाएगा, तो यह 7 हो जाएगा। तो यह रेशियो बैलेंस है मेरे भाई साहब, ए का क्षमता 4 है, बी का 5 है, सी का 7 है। आप टोटल काम निकालिए। तो ए 15 दिन में कर सकता है, तो ए का क्षमता है 4, तो टोटल वर्क हो जाएगा 15 चौके आपका 60। अब देखिए ए और सी किया कई दिन, तो 3 दिन, तो ए और सी तो 7 4 11, 7 4 11 क्षमता से अगर 3 दिन करेगा तो 33 काम कर देगा। अब 60 में से 33 काम खत्म, तो पार्टनर साहब यहाँ काम बचेगा आपका 27 काम। अब कहता है कि जो सी है सी छोड़ देगा, तो ए और बी, तो देखिए ए का क्षमता है 4, बी का है 5, तो 9 क्षमता से कितना दिन लगेगा भाई साहब, तो 3 दिन आपका राइट आंसर है। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन है जबरदस्त जबरदस्त। यह देखिए तो अलजेब्रा आ गया, आपको हम बहुत बार पीटी में सिखाए थे। इसमें कीजिए क्या, कौन एगो जीरो मानिए, तो सी का जीरो मानेंगे तो यह भी पार्टनर साहब जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो, यह भी जीरो। हमें अब ए बी का मान चाहिए, तो चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, यानी कि 216 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का मान 6 भले ही है, बराबर 342 हो जाएगा। अब 6 तिया 18 ए बी बराबर 216 घटावेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 1 2 बचेगा, 126 हो जाएगा। यहाँ माइनस में पार्टनर साहब तो 18 साते होता है पार्टनर साहब 126, यानी ए बी का मान -7 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भाई साहब आप उड़ा सकते हैं। यह देखिए तो अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत है 1,25,000, तो संपत्ति का 45% पार्टनर साहब कितना होगा। चलिए अनुजा के पास किसी संपत्ति का इतना परसेंट है, 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, उसके पास मौजूद संपत्ति का 30% यानी कि 3/10 का है 1,25,000। अब देखिए पार्टनर साहब तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 5 10, यानी टोटल संपत्ति हो जाएगा 125। देखिए पार्टनर साहब हो जाएगा 125 5 पार्टनर साहब 625 पे 3 गो जीरो, तो कहता है कि उसका 45% का मान कितना होगा। तो 45% यहाँ से निकाल लेंगे, परसेंट से डबल सोना कट जाएगा, 0 45 5 225 का 5 हाथ में 22, 45 दूनी का 90 और 22 112 का 2 हाथ में पार्टनर साहब हो जाएगा 11, 45 छाक का तो 6 चौके 24, 240 6 5 30, 270 और 11 हो जाएगा 281, 81 12 50, 81 12 50 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट आंसर है। तो यह सब दोस्त समझिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप बना के आ सकते हैं। यह देखिए तो छोड़ दिया है बेचारा। नंबर सिस्टम ना समझिए बहुत लोग का कमजोर होता है, बहुत लोग का। चलिए देखिए तो 10 को हम 10 से छोड़ देते हैं। देखिए 20 को, देखिए ध्यान से 20 को हम कह सकते हैं 2√5, क्योंकि 4 5 20 होगा। 40 को देखिए कह सकते हैं 8 5 40, देखिए 8 5 40 ना, इसको हम 10 चौके 40 कहेंगे, 10 चौके तो 2√10 हो जाएगा। यह 16 5 80, तो यह 4√5 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में है 15, वह है √10 प्लस √5, डरिएगा मत दोस्तों,
चलिए नीचे में देखिए 2 √10 यहाँ पे है और 1 √10 यहाँ पे है, तो यह हो जाएगा 3 √10। अब देखिए 2 √5 यहाँ पे है और 4 √5 माइनस में और 1 √5 माइनस में, तो -5 √5 और +2 √5 हो जाएगा -3 √5। अब देखिएगा ध्यान से पार्टनर, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √10 -√5, यह 3 5 15 कट जाएगा। देखिए 5 जो का 13। अब आपको ना √10 + √5 बटा में √10 -√5 को जल्दी हल करना हम सिखाए थे। दोनों पदों के वर्गों का योग हो जाएगा 15, जवन ऊपर साइन तवन साइन, दो अपना मन से दोनों का गुणा हो जाएगा 50 और बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर हो जाएगा 5। पार्टनर साहब करेंगे तो यह 5 3 15 कट जाएगा मेरे भाई साहब, समझिएगा। यह 50वां देखिएगा, देखिए देखिए यह 50वां को हम 25 × 2 कह सकते हैं ना, तो 25 के लिए बाहरी 5 आएगा, 2 में ऑप्शन में रहेगा तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 5 × 3 + 2 √2। आप लोग चेक कर लीजिएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम छोटा सा वीडियो, क्योंकि अक्सर मेरे पास पार्टनर साहब नेट नहीं बच रहा अपलोड करने के बाद। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन 100 को पढ़ाइए। भाई मजबूर हैं, अभी मेरे पास वैसा व्यवस्था नहीं है, नहीं तो आपको 100 की हम तो 500 क्वेश्चन पढ़ाते 1 डे में। हमरो तो पढ़ाने का बहुत मन करता है भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन कोर्स मतलब करवाइए, तभी मेरे पास कोई व्यवस्था है ना भाई। आप पहले वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मेरा कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे पास कुछ व्यवस्था बढ़े, कोई संसाधन बढ़े, तब ना आप लोग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।